नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं भाई, यूएई में जो हुआ है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के मुताबिक वो बड़ा बुरा हुआ है। पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हुई है, भारी बेइज्जती हुई है, बहुत बड़ी इंसल्ट हो गई है, क्योंकि 14 अगस्त जो सो कॉल्ड इनका इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी झंडा नहीं फहराया गया। अब इसके उलट क्या हुआ है कि जी इंडिया का झंडा उस पर फहरा दिया गया है 15 अगस्त को देखते हुए, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंस डे है। क्योंकि असली वाला इंडिपेंडेंस तो हमारा ही हुआ था, वो तो इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, वो अलग मुल्क बने थे, बंटवारा किया था उन्होंने, पैदा हुए थे 15 अगस्त को ही पैदा हुए थे, वो भी 14 अगस्त को नहीं। ये भी झूठी तारीख है। वीडियो बनाया मैंने डिफेंस डिटेक्टिव पर, आप लोग जाकर देखिए, मजा आ जाएगा आप लोगों को, वीडियो देख के मजा आ जाएगा। अब इस पर सना अमजद ने कुछ लोगों से बातचीत की है, तो चले भाई देखते हैं पाकिस्तानी क्या फील कर रहे हैं इसके बाद। सर, आपको पता है आज 14 अगस्त का मौका है। यूएई ने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा लगाने से इनकार कर दिया है। रात 12 बजे यूएई में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी वहां पर जमा हुए इंतज़ार कर रहे थे कि अभी बुर्ज खलीफा को पाकिस्तान के झंडों के रंगों से रोशन किया जाएगा, लेकिन बुर्ज खलीफा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिस पर पाकिस्तानियों ने अपनी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील की और कहा है ये औकात है हमारी। क्या कहेंगे? आपने वीडियो भी देखी है इसकी। ये काफ़ी सरप्राइजिंग था क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और हमेशा जब भी कोई इवेंट आता है तो ओबियसली पाकिस्तान में जितनी कम्युनिटी है बाहर ममालिक में, तो वो इस चीज़ को जोश व खरोश से इंजॉय करते हैं। मैं यही समझता हूँ कि ये हमारी जो पॉलिटिकल और फॉरेन पॉलिसी है उसका टोटल फेलियर है। हमारी जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है कि हमारे जो हाई लीडरशिप है वो लोगों के साथ उस तरह टर्म्स रख ही नहीं सके, ना ही उनको मनवा सकें। तो टोटली इसमें आवाम का कुछ नहीं, हमारे लीडरशिप की ये टोटल फेलियर है। और बिल्कुल हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए क्योंकि इसकी रीज़न जानना ज़रूरी है कि इन्होंने इस बार ऐसा क्यों ऐसा इकदाम किया है कि इनको ये सब करना पड़ा है। सर, यूएई में रहने वाले पाकिस्तानियों ने अपनी इस इंसल्ट को कवर करने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के वहाँ पर नारे लगाना शुरू कर दिए। काफ़ी तादाद में वहाँ पर आपको पता है पाकिस्तानी रहते हैं। डेफिनेटली उन्होंने अपने आप को कवर करने के लिए जब वहाँ पे झंडा डिस्प्ले नहीं किया गया तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और उन्होंने बड़े मतलब कह लें ऐसे अल्फाज बोले कि मैं ऑन कैमरा बता नहीं सकती। बड़े मायूस हैं लोग। डेफिनेटली जब भी कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि यूएई के साथ सऊदीया के साथ हम सब के शुरू से ही बहुत अच्छे टर्म्स रहे हैं, एंड ऑल ऑफ द नो वेयर और सडन इस तरह की चीज़ हो जाए जो कि काफ़ी पाकिस्तान के जज्बात को मजरूह करती है, तो हमें बिल्कुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। जहाँ भी ऐसा हो रहा है एटलीस्ट उनकी लीडरशिप से ये पूछना चाहिए कि ऐसी क्या रीज़न है कि उन लोगों ने हमारे साथ इस तरह, क्योंकि एक टोटल ह्यूमिलिएशन है पाकिस्तान के लिए। सर, ये अभी हुआ है, आपको पता है इससे पहले कुछ दिन पहले ग्रीस कंट्री में पाकिस्तानी गेट आउट के जो है कैंपेन स्टार्ट हो गई थी। पाकिस्तानियों के जो वीज़ाज़ थे वो बैन कर दिए गए थे, कैंसिल किए जा रहे थे जिनको वीज़ाज़ दिए गए थे। ये क्या माजरा है? मतलब जितना इंडियंस को आउट ऑफ कंट्री रिस्पेक्ट मिलती है, हमें उतना ही डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। अभी सुनने में आ रहा था, मैं कोई खबर देख रही थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा एग्जैक्ट, वो कोई कंट्री थी, उन्होंने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है, ठीक है। और हमारी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में कहा जाता है कि जी पाकिस्तानी गेट आउट, पाकिस्तानियों को वीज़ाज नहीं दिए जाते, जो दिए हैं उनको कैंसिल कर दिया जाता है। इसकी टोटल मेजर रीज़न यही है कि हम हमेशा ही हर बारी लोगों से आईएमएफ और इस तरह की टर्म्स करते हैं कि हमें उनसे ये एक किस्म की बैक करते हैं, हम उनसे पैसे मांगते हैं हर वक्त। हम लोग अपने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करते और ख़ुद प्रॉपर्ली स्टैंड नहीं करते। तो जब तक आप इन लोगों से यूँ ही मांगते रहेंगे, दुनिया की नज़र में हमारी कोई कदर नहीं रहेगी। कसम से यार, आप लोग क्या हो मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग अपनी गलती क्यों नहीं मानते हो? आईएमएफ से लोन लेने की वजह से आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? आपकी इकोनॉमी खराब है इसलिए ऐसा हो रहा है? नहीं, आप लोगों की करतूतें ऐसी हैं। आप लोगों ने काम ऐसे किए हैं जाकर बाहर के देशों में, जिसकी वजह से वो मजबूर हैं। आप जाकर ग्रीस में किसी और देश के खिलाफ टेरर प्लॉटिंग करोगे, आतंकी हमले की साजिश करोगे, उसमें पाकिस्तानी पकड़े जाएंगे, उसके बाद वो आपको अच्छी नजर से देखेंगे। आप जाकर ग्रीस में लव जिहाद करोगे, ग्रीस की लड़कियों को फंसाओगे, और अगर वो इस्लाम कबूल ना करें तो आप उनका कत्ल कर दोगे, और ग्रीस के लोग आपको अच्छी नजरों से देखें। आप ब्रिटेन में जाओगे, ब्रिटेन में जाकर जो गोरी लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, ग्रूमिंग गैंग चलाओगे। 90% जो ग्रूमिंग गैंग में पकड़े गए हैं लोग, जिनको सजाएं हो रही हैं, वो पाकिस्तानी हैं। और इसके बाद आपको होगी जी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, हमें अच्छी नजर से देखा जाए। टर्की में आप जाते हैं, वहां की लड़कियों को फिल्म करते हैं, वहां की लड़कियों को आप छेड़ते हैं।
मुस्लिम मुल्क है ना, इस्लामिक मुल्क है ना टर्की, वहां भी गेट आउट पाकिस्तानीज हुआ। तो अपनी करतूतों पे आपने बात नहीं की। आप टर्की में जाकर गैंग चलाओगे, क्रिमिनल गैंग चलाओगे, किडनैपिंग करोगे, वसूली करोगे, फिरौती लोगे, और उसके बाद आपको कहा जाए कि जी नहीं, ग्रीस के लोग कह रहा हूं, टर्की के लोग जो हैं वो आपको अच्छी नजर से देखें, इसीलिए गेट आउट पाकिस्तानीज कह रहे हैं। लेकिन नहीं, आपने धीरे से गोल कर दिया, नहीं नहीं इसमें तो फॉरेन पॉलिसी और आईएमएफ, इकोनॉमी और ये और वो, लेकिन जो आपका माइंडसेट है उसके बारे में आपने बात नहीं की। तो हमारी लीडरशिप को, चाहे वो इमरान खान की है, चाहे वो शहबाज शरीफ, इन सबको मिलकर सोचना चाहिए कि वो एक टेबल पर, एक फॉर्म पर बैठें जहाँ से पाकिस्तानियों को दोबारा जो इज़्ज़त है, खोई हुई इज़्ज़त, वो मुकाम वापस लेके आना चाहिए। सर आज हमें आज़ाद हुए यानी पाकिस्तान बने 76 ईयर्स हो गए हैं। आपको पता है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद या हैशटैग इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त होने की बजाय हैशटैग ब्लैक डे जो है वो ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तानियों ने कुछ अर्सा पहले ही कह दिया था कि हमारे हालात ही ऐसे नहीं हैं, हम जो है वो इंडिपेंडेंस डे, अपना यौम आज़ादी नहीं मनाएंगे, हम ब्लैक डे मनाएंगे। आपने देखा होगा कि उस तरह से आज़ादी लोग मना भी नहीं रहे हैं। तो क्या लगता है ये एक रीज़न है यूएई का ऐसा करने का? नहीं, ये हमारे इंटरनल मैटर हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे इस तरह नहीं कर रहे, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अगर हमारी साख को नुकसान पहुँचा है तो डेफिनेटली हम अपने घरों में रहते हुए अपने मुल्क में कैसे उस चीज़ को इंजॉय कर सकते हैं। तो अब देखेंगे कि हर जगह मतलब इसी तरह की पाबंदियाँ लग चुकी हैं कि अपने कोई और फ्लैग जो है वो नहीं रहना, एक माइक के ऊपर दिया हुआ जो नारा है या स्लोगन है वाघा बॉर्डर के ऊपर, वही लोग चला सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। तो पाकिस्तान में रहते हुए हमें फ्रीडम नहीं है तो बाहर किस तरह हो सकता है? सर मुझे अपने घर से इस लोकेशन में आने में ना 15 मिनट लगे हैं, और मैंने ऑन रोड पर जितने अपने सियासी पार्टीज़ के मैंने परचम देखे हैं ना, एक भी मुझे पाकिस्तान का झंडा नज़र नहीं आया। आप केनाल रोड पे चले जाएं, आप बहरिया रोड पर चले जाएं, आप ये पीआईए रोड पर चले जाएं, वहाँ पे आपको मुस्लिम लीग नून के, आपको दूसरी जमातों के झंडे लगे हुए दिखाई देंगे, लेकिन आपको पाकिस्तान का झंडा कहीं दिखाई नहीं देगा। तो आप देख लें कि हमारे मुल्क के लिए, हमारे यहाँ के सियासतदानों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उनकी सियासी जमातें या फिर हमारा पाकिस्तान? उनके लिए तो डेफिनेटली उनका अपना फ्यूचर, उनकी सियासी जमातें हैं, क्योंकि उनका स्टेक यहाँ पे नहीं है। वो लोग यहाँ काम करते हैं और यहीं से पैसे बना के बाहर चले जाते हैं, और जब उनके खिलाफ कुछ इस तरह का एक्शन होता है या उनकी अकाउंटेबिलिटी उनके होना शुरू होती है तो वो बीमार भी हो जाते हैं और वो बाहर चले जाते हैं। और सफ़र जो है हम जैसे आम लोग ही करते हैं, तो लोगों की कुछ होप्स होती हैं और वो टाइम टू टाइम वो ख़त्म होती जा रही हैं। अब इस बार हमने भी देखा कि उस तरह ना रश है, वरना तो आपको पाँव मतलब रखने की जगह नहीं मिलती। हम लोग इजीली जा रहे हैं जिस तरह कोई आम सा एक छुट्टी का त्यौहार हो और कुछ नहीं। सर आपको कितनी इंसल्ट फील हुई इस वाक़ये से? ये मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं इसको भी फॉलो नहीं कर रहा था। अभी आपके तवज्जुल से ये चीज़ मेरे सामने आई है, और पाकिस्तान में ओबियसली कम्युनिटी बाहर जो बैठी हुई है तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये हर्टफुल है, क्योंकि वहाँ सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, वहाँ इंडियंस भी हैं, वहाँ बंगाली भी हैं, तो वो सब लोग एक जगह रहते हैं, एक जगह काम करते हैं, और एवरी डे उनको ये आइंदा उसको इरिटेट करेंगे, मॉकअप करेंगे इन चीज़ों को। तो हमारी लीडरशिप को, पाकिस्तानियों को भी सबको मिलकर सोचना चाहिए कि किसी और पार्टी का झंडा उठाए। आज हमारा पाकिस्तान का इवेंट है तो इसमें कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए, सबको पाकिस्तानी होना चाहिए, चाहे वो सिंधी हैं, बलोची हैं, पठान हैं, पंजाबी हैं, हम सब एक हैं और हमें इसी चीज़ को लेकर आगे चलना चाहिए। आपका नाम? अबूजर साकिब, अबूजर क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं कॉमसेट से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। 14 अगस्त ही मना रहे? 14 अगस्त अब पाकिस्तान के अंदर रह वो वाला जज्बा ही नहीं रहा, इस दफ़ा देखने को ही नहीं दिखाई दिया। हर कोई अपने काम में बिज़ी है, हर कोई बिज़ी है इस चीज़ में कि किसी तरीके से अपना रोज़गार फाइंड आउट कर ले, रादर देन कि वो अपना एक फ़ेस्टिवल, हमारा 14 अगस्त हमारे पास एक फ़ेस्टिवल है, उसको मनाने के चक्कर में आपको पता है दिन हम निकला करते थे, हम लोग दोस्तों के साथ जाया करते थे, बैठा करते थे, लेकिन अब हर बंदा बिज़ी है इस चक्कर में कि यार कोई ना कोई वो अपना यानी रिसोर्सेज के पीछे पड़ा रहे, तो वो वाला इस दफ़ा जज्बा देखने को ही नहीं मिला। अच्छा मुझे लग रहा है ये अंदर खाते कोई और ही चीज़ है, वरना थोड़ा बहुत तो बंदा यौम आज़ादी मना ही सकता है। आपने वीडियो देखी कि किस तरह यूएई ने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा जो है वो लगाने से मना कर दिया। बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट फील हुई। उन्होंने कहा ये हमारी औकात है, ये हमारी औकात रह गई है कि बुर्ज खलीफा पर यूएई ने पाकिस्तान का झंडा लगाने से इनकार कर दिया। क्या कहेंगे आप? जी देखें, हमें भी फील होता है इसी चीज़ का कि अब हर साल हम बुर्ज खलीफा के ऊपर हमारा झंडा लगता था 14 अगस्त। जो हमारे यूएई में इतने ज़्यादा पाकिस्तानी हैं वो
उधर खुशियां मनाते थे अपने मुल्क की, लेकिन इस दफ़ा ये नहीं किया। जबकि आप देखेंगे रात को 15 अगस्त उन्होंने इंडिया का झंडा लगाएंगे, वो सेलिब्रेशन करेंगे सारी, वो सिर्फ इस वजह से कि ये इन्वेस्टमेंट्स की वजह से। और साथ में मोदी की तस्वीर भी लगती है। एग्जैक्टली ना, यानी कि उन्होंने उनके लीडर्स की पिक्चर्स लगती हैं। हम यानी हमारे साथ इसी तरीके से हो रहा है कि कहीं भी अब जहाँ पे हमारा कोई वकार था वो नहीं रह चुका हुआ दुनिया में। क्या वजह है पाकिस्तानियों को इतनी इंसल्ट हर जगह क्यों बर्दाश्त करनी पड़ती है? कभी हमारे वीज़ास पर पाबंदी लगा दी जाती है, कभी गेट आउट पाकिस्तान की कैंपेन स्टार्ट हो जाती है। जितनी रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियंस को मिलती है, उतना ही पाकिस्तानियों को डिग्रेड किया जाता है। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया में बेसिक फ़र्क जो ये चीज़ है, इंडिया इस टाइम उनकी ज़रूरत बना हुआ है। आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देख लें, आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री देख लें, आप कोई भी इंडस्ट्री देख लें, इंडिया उसके अंदर बूम कर रहा है। जबकि पाकिस्तान कहाँ पे फॉल करता है? पाकिस्तान अगर हम देखें तो अबव 100 फॉल कर रहा है और इंडिया टॉप 10 के अंदर है अगर हम सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री के अंदर देखें तो इंडिया उनकी ज़रूरत बना हुआ है, जबकि पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है। तो ये बेसिक वजह है जिसकी वजह से इंडिया को इतना ज़्यादा वो लोग हाथों में लेकर चलते हैं और पाकिस्तान को डिग्रेड करते हैं। आपको पता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग बात है कि हमारा 76 इंडिपेंडेंस डे था और बुर्ज खलीफा पर इस तरह से किया पाकिस्तानियों के साथ, और पर्सनली मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हो रही है। बिल्कुल, ये हमारे लिए इंसल्ट की बात है और हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि आगे जाके, अभी से हालात आ गए हैं तो आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। यानी आज हमारा झंडा नहीं लगा, कल को दुबई, आपको पता है, एक हब बनी हुई है, कल को दुबई के वीज़े बैन कर देंगे तो पाकिस्तान का भी फिर वही होगा। ऑब्वियसली इंसल्टिंग बात है हमारे लिए, इंसल्टिंग से ज़्यादा हमारे लिए फ़िक्र की बात है कि हम आगे आके क्या करेंगे। ऑलरेडी यूएई ने पाकिस्तानियों के वीज़ा पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं, बड़ी सख्त जो हैं वो शराइत रख दी हैं। एग्जैक्टली वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, और अनकरीब है अगर यही हालात चलते रहे तो वो पाकिस्तानियों का दाखिला ममनू कर देंगे, जिस तरीके से बाकी कंट्रीज़ में होना शुरू हो गया हुआ। और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्रीज दे रही हैं और इतनी मुश्किलात पाकिस्तानियों के लिए। देखें, बात वही आ जाती है जो मैंने पहले, और शायद मुझे लगता है कि इस फहरिस्त में सबसे नई जो कंट्री जुड़ी है वो शायद रशिया है। रशिया से शायद ऐसी कोई बात आई है कि भाई वीज़ा फ्री एंट्री की जाए भारतीयों के लिए। तो अगर ये शायद हो गया, क्योंकि ये कंफर्म नहीं हूं मैं कि हो गया है या नहीं हुआ है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी और इससे साबित होता है कि इंडियंस जो विदेशों में है या इंडियंस जो देश में भी रहकर काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने देश को सबसे ऊपर रखा है। वो अपने देश के लिए कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे उनके देश की छवि खराब हो, मतलब हमारे भारत की छवि खराब हो। और ये एक दो दिन में नहीं हुआ है, ये पिछले कई डिकेड्स में हुआ है कि भाई कई दशक लगे हैं इस छवि को बनाने में, इस इमेज को बनाने में। तो ये इतना आसान नहीं था कि रातों रात इंडिया की धूम मच गई है और रातों रात इंडियंस पसंद किए जाने लगे हैं। नहीं, ये पिछले 50, 60 साल, 70 साल और उससे भी पहले की मेहनत है ये। उसके भी पहले जब हमारे लोग बाहर जाते थे तब भी वो बहुत सौम्य तरीके से बात करते थे। कोई रेडिकलाइज्ड नहीं है, इंडियन पाकिस्तानी हैं, और ये बात आप लोगों को माननी चाहिए कि इंडिया की ज़रूरत है उनको और पाकिस्तान को ज़रूरत है उनको, तो वो एक एसेट की तरफ इन्वेस्ट करेंगे कि लायबिलिटी की तरफ? ऑब्वियसली वो अपना एसेट बनाएंगे, इंडिया उनके लिए एसेट है, जबकि पाकिस्तान लायबिलिटी है। पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं तब भी उनको पाकिस्तान में वो इस तरीके से ग्रूम हुए ही नहीं होते कि वो उनको जाके फ़ायदा पहुँचाए। सही, पाकिस्तानियों की इन हालत का जिम्मेदार या पाकिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान की अवाम या फिर हमारे हुक्मरान? हम इसके अंदर मैं दोनों को कसूरवार ठहराऊंगा। पहले हुक्मरानों पे बात कर लेते हैं, फिर थोड़ी आवाम की तरफ आएंगे। हमारे हुक्मरान आते हैं, वो पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान को सुधारने के बजाय वो उनका फोकस ये होता है कि यार फ़लाने ने कोई गलती की है, फ़लाने ने फ़लाँ गलती की है, फ़लाना यानी जो मेरे से पहले था उसने ये गलती की है, मैं उसको पकड़ूंगा, उसको मैं जेल में डालूंगा। आप पीछे देखते हैं हमारे जितने प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं वो लाजमन जेल में गए हैं, ठीक है। तो उनकी ये चीज़ होती है कि वो हमारे यार मेरे से पहले वाले ने या दूसरे सामने ऑपोजिशन ने ये गलती की है, उसकी ये गलती है, उसको पकड़ के जेल में डालो। जब ऑपोजिशन पावर में आती है, पावर कहती है नहीं भाई उनकी ये गलती थी, उनको पकड़ो जेल में डालो। कोई भी इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करता कि पाकिस्तान को अब बेटर कैसे बनाया जाए, अपनी मईशत को कैसे आगे लेकर जाया जाए। यानी कि वो ये चीज़ पे रहते हैं कि यार फ़लाने ने फ़लाँ गलती की है, फ़लाँ गलती की है, वो ये चीज़ नहीं छोड़ सके यार ठीक है गलती हो गई है, अब नेक्स्ट हम पाकिस्तान को किस तरीके से बढ़ाएं, किस तरीके से
से बेहतर करें। और हमारी आवाम इनके पीछे लगी रहती है। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम है, आवाम इस तरीके से करती है, बट हमें खुद चाहिए कि हम लोग अपनी जो पाकिस्तान है उसको बढ़ाएं। आवाम क्या करती है, आवाम जुगाड़ के चक्कर में होती है। जैसे ही उनको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है वो मिनट नहीं लगाती, बाहर चली जाती है। और बाहर जाके वो उस तरह से ना रूल्स फॉलो करते हैं, ना उनका तर्ज ज़िंदगी अपनाते हैं, वहाँ पर जाके जुराइम में मुलव्विस होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की रेपुटेशन मज़ीद ख़राब होती है। और जो पाकिस्तानी लीगल तरीके से जाना भी चाहते हैं उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात खड़ी कर देती है। देखें, वो तो ऑब्वियस है ना। अब जो जिस बंदे ने ये चीज़ देखी है, जिसको ब्रॉट अप ही ऐसे किया गया कि यार ठीक है, आप पाकिस्तान में वो रहता था, कहीं ना कहीं से वो जुगाड़ लगा के कुछ ना कुछ करके वो अपना काम निकलवा लेता था। वो बाहर चला जाता है, जैसे भी जाता है, वो लीगल जाता है, इलीगल जाता है, जिस तरीके से भी जाता है, वो बाहर जाकर भी यही चीज़ ट्राई करता है कि यार ठीक है, मैं जुगाड़। दरअसल हमारी आवाम को भी हड्डारामी की आदत पड़ गई है कि यार ठीक है, बस हो जाएगा, कर लेंगे, ये चीज़ करवा लेते हैं। कोई ना कोई कभी किसी को कुछ कर दिया, कभी किसी से। हर बंदा आवाम में अपने लेवल पे करप्शन कर रहा है। आपका नाम? एहसन। 14 अगस्त कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है। कैसे सेलिब्रेट किया? बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया। लिबर्टी बड़ा मज़ा आया हमें। मीनार पाकिस्तान पे बड़ा मज़ा आया। मतलब काफ़ी इंजॉयमेंट किया वहाँ पे। बड़ी अच्छी था, सिक्योरिटी बड़ी अच्छी थी। लोगों ने जो मसले मसाइल होते हैं, छेड़छाड़ी होती है, उन चीज़ों से बड़ा आज इस दफ़ा प्रेज था लोगों का। मतलब बड़ा ही क्वाइट किया लोगों ने। अच्छा, एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। रात को 12 बजे यूएई में रहने वाले पाकिस्तानियों ने बुर्ज खलीफा का रुख किया कि शायद बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान के झंडों के जो रंग हैं वो रोशन किए जाएंगे, लेकिन यूएई ने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा डिस्प्ले करने से मना कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान का झंडा डिस्प्ले नहीं किया। पाकिस्तानी वहाँ पर काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, ये तो उन्होंने ज़्यादती की है और बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, क्योंकि हमारा तो फ्लैग होना चाहिए था। और बुर्ज खलीफा हर साल जिस तरह से होता है इस दफ़ा भी होना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया है तो ये मैं यही कहूँगा मास्टर प्लानिंग थी इनकी। ये अपने प्लान बना के आए हैं, अब इंडिया को ये दिखा रहे हैं, फ्रंट पे रख रहे हैं, तो उन्होंने इनको कुछ नहीं देना। ठीक है, आज आके इनकी वही बात आ जानी है कि पाकिस्तान पाकिस्तान है, इंडिया आगे कुछ भी नहीं है। सिर्फ इन्होंने 4 पैसे लगा दिए तो इनको लग रहा है कि हमने इंडिया आगे हो गया है। तो मेन तो हमारा यही है ना, पाकिस्तान का किरदार, जिसका मतलब यही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे तो ये तो बहुत गलत है। सर, हमारी कोई ना कोई करतूतें ऐसी होंगी ना कि आज पूरी दुनिया हमें इस तरह से डिनाई कर रही है, हमारी इंसल्ट कर रही है। अगर इंडिया को रिस्पेक्ट दी जा रही है, इंडियंस को रिस्पेक्ट दी जा रही है, तो डेफिनेटली उनका मुल्क ग्रो कर रहा है ना। उनके जो है हर सेक्टर में काम किया जा रहा है, उनकी मौशियत देखें। डेफिनेटली आजकल जिसकी इकॉनमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उसी को ही सल्यूट किया जाता है। कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन इसमें अगर आप कह रही हैं कि हमारी कोई गलती रह गई है, वो हमारे पर ये लीडर्स हैं जिनकी वजह से ये सूरत हाल आ गई है कि हम इतना पीछे हो गए हैं और इंडिया इतना आगे हो गया है। ये इनकी सिर्फ ये जिसने आना है उसने खाना है, बात यही है। सिर्फ ये इनको आवाम को समझ नहीं आना कि अगर ये समझेंगे बात, इनके लिए वेल एंड गुड है। एज अ पाकिस्तानी आपके लिए कितनी इंसल्टिंग बात है ये? बहुत इंसल्टिंग बात है। मुझे तो आज ही पता चला है, जैसे ये करतूत इन्होंने गोली है। जैसे हर साल हम देखते हैं वहाँ पे फ्लैग आता है, हमारा नज़र आता है फ्लैग, लेकिन ये अब इस दफ़ा 15 अगस्त को उनका फ्लैग लगाएंगे। अब 100% वो लगाएंगे, शो ऑफ करेंगे, हर चीज़ दिखाएंगे, और ये शो ऑफ ही है और कुछ भी नहीं है बस। आपको पता है वहाँ मौजूद पाकिस्तानियों ने अपनी इंसल्ट को ओवरकम करने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए, लेकिन उसके बावजूद भी बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा डिस्प्ले नहीं किया गया। ये तो फिर वही बात वही आ गई ना, ये लोग ज़्यादती कर रहे हैं हमारे साथ, और सरासर ये ज़्यादती है। इसका हल यही है कि हम लोग भी इनके ऊपर एक्शन लें, इनको बताएं, फिर यहाँ भी हम लोग कोई ना कोई ऐसा एक्शन लें ताकि इनको पता चले कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। क्या एक्शन ले सकते हैं हम सिवाय प्रोटेस्ट करने के, और उससे उनकी ज़ात पर क्या असर पड़ जाएगा? कुछ भी नहीं। आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी तो पाकिस्तान को छोड़कर दुबई जाके नौकरियां करते हैं। आप देखें कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी दुबई जाकर बैठे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। ये तो फिर जहाद हुआ ना, ये जो लोग हमारे वहाँ पे जा रहे हैं उनको डेवलप कर रहे हैं, उनको आगे लेके जा रहे हैं, फिर भी ये लोग हमारी कौम को कुछ नहीं बेनिफिट दे रहे, उन्हीं को दे रहे हैं। हमारा जितना आप जैसे कह रही हैं पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा लोग उधर चले गए हैं, तो उन्हें चाहिए ना हमें भी बेनिफिट दें, हमें भी इन चीज़ों का बेनिफिट मिले। जिस तरह हमारे मुल्क हमारे सिपाही वहाँ जाके काम कर रहे हैं, हमारे लोग काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी फैक्ट्री इंडस्ट्री वहाँ पे चला रहे हैं, लेकिन कोई हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा। फिर भी आ जाके इन्होंने इंडिया के पॉलिश करने हैं, तो फिर इसमें बहुत गलत है। जी नाजरीन, एज अ पाकिस्तानी ये मेरे लिए भी काफ़ी काबिल इंसल्ट बात है कि हर साल की तरह इस साल बुर्ज खलीफा पर
पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाएगा। मेरी हमारी सियासतदानों से रिक्वेस्ट है कि खुदारा हमारे मुल्क पर कुछ रहम करें, अपनी जेबें भरने के अलावा, दूसरे मुल्क से भीख मांगने के अलावा हमारे मुल्क की डेवलपमेंट पे थोड़ा काम करें, हमारे मुल्क के मौशी हालात कुछ बेहतर करें, ताकि पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में भी इज्जत की निगाह से देखा जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। तो पहली बात कि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छे होने से, फॉरेन पॉलिसी अच्छी होने से आपको इज्जत नहीं मिलेगी। आप बार बार बेइज्जत इसलिए होते हैं क्योंकि आप लोगों के कारनामे ऐसे हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान की आवाम अपने में बुद्धि लेकर आए। वो कहता है ना, अड़ियल बैल की तरह ना रहे, बैल बुद्धि ना हो, बुद्धि लेकर आए। पहले रहने सहने का तरीका सीखें, बात करने का सलीका सीखें, जाकर दूसरी कंट्री में प्यार से रहें। लेकिन वो तो आप करेंगे नहीं। लेकिन इसकी बात नहीं होगी। उन भाई साहब ने कहा कि जी वो इंडिया की बूट पॉलिश करें और इतने लोग पाकिस्तान के लोग वहां काम करें। अजी तो बुला लो वापस उनको। वो कोई दुबई पर जाकर एहसान करने थोड़ी ना गए हैं, वो तो पैसे कमाने गए हैं। तो एहसान दुबई वालों का आपके ऊपर है कि नौकरियां दी हैं, वरना डंडे मारकर भगाए जाएंगे अभी। तो उसके बाद जो थोड़े पैसे बाहर से रेमिटेंस के रूप में आपके यहां आ रहे हैं ना, जो विदेशी मुद्रा आती है आपके यहां, वो उन्हीं लोगों की वजह से आती है क्योंकि वहां जाकर मजदूरी करते हैं। वो भी आनी बंद हो जाएगी। कुछ लेने के लायक नहीं बचोगे आप लोग। दुबई वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग जाके नौकरियां करते हो वहां पे। दुबई बनाने में आप लोगों का कोई हाथ नहीं है, दुबई चलाने में आप लोगों का कोई हाथ नहीं है। वो खुद चला रहे हैं वो लोग, और बाकी इंडियंस बैठे हैं वहां पे ऊपर चलाने के लिए। थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए, पढ़िए, नॉलेज लीजिए। कुछ भी आके बक 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 मत बोल दीजिए। है हिम्मत तो दुबई जाना छोड़ दीजिए, दुबई का बाइकआउट कर दीजिए, वहां से सारे लोगों को वापस बुला लीजिए कि वहां एकदम काम नहीं करना दुबई वालों के लिए। दुबई को डेवलप कर रहे हैं और हम देखो हमारे साथ क्या कर रहा है दुबई। बिल्कुल करिए ऐसे। नहीं कर पाएंगे, औकात नहीं है आपकी। जो भी कुछ $1 मिलियन आ रहे हैं ना, वो भी चले जाएंगे। और अभी आप यूएई को वो दे रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं। अभी यूएई ने पैसे दिए हैं, तब जाके आटे की बोरियां आई हैं आपके यहां। पता कर लीजिए जाके। आपके मंगते पीएम ने, भिखारी पीएम ने मांग मांग के तब जाके यूएई ने कुछ पैसे दिए हैं। वरना अभी आके ना बोलने के लायक नहीं रहते आप कैमरे पर। और इंडियंस की बराबरी मत करिए, क्योंकि इंडियंस की बराबरी आप कर नहीं सकते। ना बिहेवियर में कर सकते हैं, ना नॉलेज में कर सकते हैं, ना सलीके में कर सकते हैं, ना एजुकेशन में कर सकते हैं, ना इंफ्रा में कर सकते हैं, ना माइंड जो दिमाग चलता है ना उसमें कर सकते हैं। क्योंकि अगर कर सकते तो 75 ईयर्स में आप ये आके बकवास नहीं बोल रहे होते, जिसका कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई पोटेंशियल नहीं है आपकी बातों में। तो देखते हैं लगता है कि बड़ी हल्की बातें कर रहा है यार। किसी ने ये नहीं कहा कि जी हमारी करतूतें ऐसी हैं। आप एक बात बताइए, सऊदी अरब का मैं एग्जांपल देता हूं। अभी हाल फिलहाल में कुछ पाकिस्तानियों को टांगा उन्होंने, लटका दिया। क्यों लटकाया? ड्रग्स के धंधे में शामिल थे, क्राइम कर रहे थे। पिछले कुछ सालों में पता नहीं 60, 70 या 100 इतने के करीब पाकिस्तानियों को लटका चुका है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब भी समझ रहा है ना कि यार ये पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं यार, मैं लटका भी रहा हूं, सजा भी दे रहा हूं, लेकिन मान नहीं रहे हैं। इनका माइंडसेट ही वैसा है बॉस। लेकिन इस पर आप बात नहीं करेंगे। नहीं, छुपा लो इसको, छुपा लो। अजी आप छुपा लेंगे, लेकिन आपकी नंगई पूरी दुनिया देखती है। उसमें सऊदी अरब भी है, उसमें यूएई भी है, उसमें टर्की भी है, उसमें ग्रीस भी है, उसमें इंडिया भी है। वो नंगई छुप नहीं सकती। आपकी करतूतें दिख रही हैं और इसीलिए आपको बॉयकॉट किया जा रहा है, इसीलिए आप बेइज्जत हो रहे हैं पूरी दुनिया में। तो सरकारों को दोष देना बंद करिए, दूसरे के ऊपर टोपी ट्रांसफर करना बंद करिए, पहले खुद को ठीक करिए, तब जाकर हो सकता है आने वाले 50 साल में शायद थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाए। आप लोग कमेंट में बताइए भाई। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।